ज़ुबी को मुझे दे दे। कि ज़ोबिया जाएगी खाला के साथ। आप मुझे घर से निकाल रही हैं। ये काम तुम खुद पहले ही कर चुकी हो। ज़ोबिया और साइम के दरमियान आ चुकी हैं दूरियां। साहिब मेरी तरफ देखो। साहिब, साहिब है तुम्हारी ज़ुबिया। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत तो वही गुम हो चुकी है। ज़ोबिया और साइम के दरमियान आ चुकी हैं दूरियां। साइम तो फिर भी कहीं ना कहीं सही अपने घर में, उसके जो माँ बाप हैं वो काफी कोऑपरेटिव हैं, उसे मोहब्बत करते हैं और वो थोड़े से इंग्लिश अम्मा अब्बा हैं तो वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग भी हैं और साइम को उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज़ोबिया अब फंस चुकी है। उसकी जो फैमिली है वो उसको बहुत बुरे से ट्रीट कर रही है, कोई उसको मुंह नहीं लगा रहा है और आगे भी ऐसे ही होने वाला। अब तो उसकी जो खाला है सिर्फ वही जो है वो उसके लिए पॉजिटिव सोचती हैं या पॉजिटिव सोच रखती हैं। अभी सबसे अहम पॉइंट ये है कि क्या ज़ोबिया अपने माँ बाप के घर रहती है या फिर चली जाती है अपने खाला के साथ। तो मुझे जो अभी पॉइंट लग रहा है कि दोनों में से कोई एक सूरत हाल तो ऑब्वियसली होगी, या तो खाला ले जाएंगी या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अब्बा जी स्टैंड लें, क्योंकि अब्बा जी इस ड्रामे में ऐसे हैं जो कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ज़ोबिया के लिए, जो दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब्बा जी स्टैंड लेंगे, वो ज़ोबिया के लिए बोलेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि ज़ोबिया जब अपने बाबा के पास जाती है तो वहाँ जो उसके बाबा है उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरह घर वाले कर रहे हैं। माँ के दिल में भी सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ज़ोबिया के माँ बाप भी अब जाके कहीं सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज तो उसे कॉर्नर कर दिया गया है। वाह ज़ुबी, सबका खाना पीना हराम करके खुद यहाँ आराम से पेट भर रही हो। खैर, हम प्रीवियस एपिसोड डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या कुछ हुआ था। जैसा कि ड्रामा के शुरू से जो है ना सीन खराब कर रहे हैं वो है ज़ोबिया के जीजा जी। वो शुरू से चवलें मारने पे उतरे हुए हैं और अभी भी उन्होंने चवल यही मारी है कि साइम को जाके मार के आ गए हैं। जैसे अगर देखा जाए कि ज़ोबिया की शादी हो गई है साइम के साथ, उस हिसाब से तो उसका जीजा लगा, तो उस जीजा जी को जाके मार के आ गया। मतलब अपनी बहन ही कहता है ना ज़ोबिया को, तो उसके शोहर को तो पूरा ऑलमोस्ट मार के आ गया। उसके सर को यूं नीचे बार बार मारा है, उसके साथ इतने बुरे तरीके से ट्रीट करके आया, क्या चवले मार रहा है। ज़ोबिया जो है वो भागते भागते अपनी खाला की गाड़ी के साथ टकराती है और खाला जो उसको घर लेके जाती है और उसके साथ प्यार से ट्रीट करती है। खाला को इस मामले का इल्म तो नहीं था, लेकिन जब वो ज़ोबिया की हालत में लेके जाती है, घर जाती है, तो वहां उन्हें आइडिया होता है कि ज़ोबिया तो साइम के साथ भाग गई थी और अब वापस आई है। तो ये सिनेरियो इस तरह से है। खाला ज़ोबिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखती हैं? क्योंकि वो खुद भी ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी हैं। उनको भी डिवोर्स हुई थी, तब घर वालों ने और सारे समाज ने उनसे अच्छा ट्रीट नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं वो फील रखती हैं जो उन्हें खुद तब फील हुआ था, इस वजह से वो उसके साथ अच्छे से ट्रीट कर रही हैं। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि ज़ोबिया ने यहाँ आने के बाद एक दफा भी याद नहीं किया साइम को। ठीक है, बाप की टेंशन थी, फैमिली की टेंशन थी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ये उसको भी तो उधर वीराने में छोड़ के आई थी ना। एटलीस्ट एक बार उसको याद करना चाहिए था ना कि साइम कहाँ है, किस हाल में है। कुछ भी उसको याद नहीं आता, हत्ता कि वो पूरे घर में घूमती फिरती है। टेंशन तो ऑब्वियसली है ना कि घर वाले मुंह नहीं लगा रहे हैं और जो उसने कर लिया हुआ है, लेकिन साइम का वो टेंशन नहीं लेती। जब जीजा जी बताते हैं कि मैं तो साइम को ऑलमोस्ट मार के आ गया हूँ, तब ज़ोबिया को याद आता है कुछ साइम भी था। यहाँ पे मुझे लगा कि ज़ोबिया को एटलीस्ट साइम को एक बार कॉल करनी चाहिए थी, मिस करना चाहिए था, कि वो ज़ोबिया ने नहीं किया। जबकि साइम उधर जो कि मार खा के भी पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में भी वो ज़ोबिया को ही याद कर रहा है। तो दोनों की मोहब्बत में ये डिफरेंस तो है। ज़ोबिया के जीजा जी ढूंढ तो रहे थे ज़ोबिया को, लेकिन किस लिए ढूंढ रहे थे? अब जब ज़ोबिया आ गई है तो क्या किसी घर से बाहर निकालो। हालांकि जो ताया जी हैं वो अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ज़ोबिया को हम उस लड़के के साथ रुखसत करते हैं, अगर निकाह नहीं हुआ तो हम निकाह कर देते हैं। खैर, तब बताते हैं जीजा जी कि भाई मैं तो मार के आ गया हूँ साइम को, ऑलमोस्ट पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। तो ज़ोबिया ये सुनती है और रोती रोती अंदर भाग जाती है। उसको ख्याल आने लग गया, तब याद आता है कोई साइम भी था। है वैसे चला जीजा जी, पुलिस को भी बयान देते कि मैं तो अपने चचा के साथ हॉस्पिटल था, मुझे तो नहीं पता। इस तरह से बच तो जाते हैं, लेकिन साइम की हालत बहुत खराब है, इतना उसका बुरा हाल है। वो तो हॉस्पिटल में है, कोई ऑलमोस्ट महीना मेरे ख्याल में दिखा रहे हैं कि महीने से वो हॉस्पिटल में ही है। ज़ोबिया की जो खाला है, ज़ोबिया को साइकेट्रिस्ट के पास चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाती हैं और वो उसी हॉस्पिटल ले जाती हैं जहाँ पे साइम एडमिट है। तो ये साइम की माँ को फॉलो करते करते साइम तक तो पहुंची है, लेकिन साइम के दिल से कहीं ना कहीं वो उतर चुकी है किसी हद तक, क्योंकि इसने तब इल्जाम लगाया था साइम पर कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। क्या चाहता था? मेरा फायदा उठाना।
और उससे भी ज्यादा चवल हरकत इसने की थी कि अपना वो निकाहनामा फाड़ दिया था, जिसके लिए इतना सारा ड्रामा ये चला है, वो निकाहनामा ही फाड़ दिया था। और अब उसने अपनी खाला से भी वैसे तो कहा है कि वो पछता रही है कि जो उसने किया। ठीक है, पछताना भी बनता है, उसने अपनी फैमिली को इस तरह से दुख भी दिया, आई एग्री ऑन दैट, बट अब कर ली है। देखा जाए तो लड़के ने भी तो बहुत कुछ इसके लिए किया है। और अब मुझे जो लगता है कि ज़ोबिया जाएगी खाला के साथ, और खाला जो है ज़ोबिया और जैम को फिर से मिलाएंगी और इसका दोबारा से पैचअप कराएंगी, उफ्ती कराएंगी। तो मुझे लगता है कि अब जाके खाला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस ड्रामे में। अभी तो फिलहाल मोहब्बत गुमशुदा है, मिलती कब तक है वो हम आगे जाके ड्रामे में देखें, क्योंकि ड्रामा इन्होंने खींचना है। मैंने ऑलरेडी कहा था क्योंकि ये एक लव स्टोरी है, तो लव स्टोरी में इतनी जल्दी शादी करके रुखती होके वो सास बहू वाली पॉलिटिक्स नहीं चलनी है। अभी ये शादी को लंबा खींचेंगे, अभी शादी प्रॉपरली शादी नहीं होगी, अभी ये इस तरह से रहेगा ड्रामा। अब क्योंकि इनके दरमियान थोड़ी थोड़ी दूरियां आ चुकी हुई हैं, दिलों में दूरियां आ गई हुई हैं, तो उस तरह से चलेगा। अब ज़ोबिया जो है साइम को थोड़ा थोड़ा फॉलो करेगी, कॉल्स करके कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, तो साइम थोड़ा सा मूड दिखाएगा, फिर कहीं पैचअप हो जाएगा। तो खैर अभी थोड़े से मुझे लगता है एपिसोड बचे हैं, तो वो इसी तरह से चलने वाले हैं। आज के रिव्यू में इतना ही। फातिमा राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।